ऑल फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 इस वीडियो में बेसिकली मैं आप सबसे डिस्कशन करने वाला हूं कि आखिर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि आखिर प्रांशु भाई जीके की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करें या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस करें या फिर कोई टेस्ट सीरीज हो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऐसे कौन से रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया था जिससे आपने एक बेहतरीन स्कोर इन द सेंस की जो कट ऑफ है बेसिकली कट ऑफ से आपने एक ऊपर मार्क्स गेन किया। देखिए, प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने पूरी रिसोर्सेज को इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए मैंने मैक्सिमम रिसोर्सेज सेल्फ स्टडी के माध्यम से क्वालिफाइड किया। सेल्फ स्टडी को मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से 2 घंटे चीज़ें देखते हो तो आप ट्राई करो कि 3 से 4 घंटे आप सेल्फ चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि किसी भी कंटेंट को देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद की चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ोगे, या फिर जो भी कंटेंट आपने यूट्यूब पे या फिर पीडीएफ से किसी भी रिसोर्सेज से आपने देखा है तब तक आप उसको बार बार चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज नहीं करोगे। आपने जनरली एक चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, किसी मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर एग्जामिनेशन में आपने देखा होगी 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है। इन द सेंस कि अगर 5 ऑप्शन या फिर 4 ऑप्शन तो आप 2 को लेकर के श्योरिटी होती है यार ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और कुछ सिर्फ 2 को लेकर के आपके अंदर एक डाउट्स होता है यार ये होगा कि ये होगा। ये तब होता है जब आपके अंदर कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिवीजन, इन द सेंस कि जब आप रिवीजन की कमी होती है आपके अंदर, आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स ना पढ़ करके आप क्या करते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा कंटेंट पढ़ने के चक्कर पड़ जाते हो। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप 10 10 बार किसी एक चीज़ को पढ़ डालो, वो ज़्यादा बेहतर है ना कि 10 चीज़ों को पढ़ने से। हमेशा ट्राई करो कि चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रैक्टिस की जाए तो कहाँ से की जाए, और ये एक स्वाभाविक है कि अगर आप किसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करोगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन बहुत बेसिक गलत होते हैं, वो सबको बाद में इरिटेट कहीं ना कहीं एक मन में मलाल सा रह जाता है कि यार ये क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं। तो वो हर प्रैक्टिस सेट में आपके पास होगा, मेरे साथ भी होता था। प्रैक्टिस की बात की जाए तो मैं बेसिकली क्या करता था कि पूरी चीज़ों को मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से जब कवर कर लिया, पूरे अपने जो भी मेरा सिलेबस था उस सिलेबस को कवर कर लिया। सिलेबस को कवर करने के बाद मैंने बेसिकली क्या क्या किया कि एक चैनल है यूट्यूब पे, आप देखना कि डीके एकेडमी करके, डीके गुप्ता सर का है। उन्होंने बेसिकली क्या कर रखा था कि जो बेसिकली 1.2 2.2 में या फिर लीक वाले पेपर में आ रखा था उसके अराउंड की चीज़ों को बता देते, इन द सेंस कि मान लीजिए कि पूछा कि भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन में आंसर हो गया दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास उन्होंने बता रखा है कि जॉर्ज पंचम आए थे, उनकी वाइफ मैरी आई थी, 1905 का जो बंगाल विभाजन वो रद्द किया गया था, ठीक है। तो भारत की राजधानी 1911 में घोषणा की गई, लेकिन 19 से 12 से लागू किया गया। इन द सेंस की पूरे आसपास की चीज़ों को वो बता देते, तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा अच्छी लगी। और उसके साथ साथ आप बाकी जाके के विजिट कर लेना। उसके साथ साथ मैं चीज़ें क्या करता था कि एक यूट्यूब पे चैनल है टीचिंग परीक्षा के नाम से, दानिश सर का है। तो मैं बहुत क्लासेस तो इनकी नहीं देखा, लेकिन बीच बीच देख लेता था, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके अंदर ये लगता है कि ऐसा नहीं कि हम कोई एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ रहे हैं फिर गलत कंटेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपसे ज़्यादा सालों से इन क्षेत्र में काम कर रहा है तो आपसे ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो मैं कभी कदार बीच बीच में ऐसे स्पीड से, वो भी 2 की स्पीड से या फिर ऐसे स्किप कर करके बढ़ा बढ़ा के चीज़ों को देख लेता था, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मैं सही कंटेंट को कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अब्दानी सर की ये प्रैक्टिस क्लासेज आप अच्छे से देख सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट है सर का। मैंने ये नोटिस किया कि सर भी वही चीज़ कर रहे हैं जो डीके गुप्ता वाले मैंने बताया आपको, डीके एकेडमी यूट्यूब चैनल वाले कर रहे हैं, इन द सेंस कि वही क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो बीपीएससी ने 1.2 2.2 3.0 या फिर बीपीएससी के जो पीसीएस वाला एग्जाम होता है उसमें पूछा, या फिर जो टीचिंग से संबंधित एग्जाम होते हैं यूपी टीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी, डीएसएसबी पीआरटी, इस केवीएस के क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को सर कहीं ना कहीं करा रहे हैं जो बेसिकली टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पिछले 2-3 साल पहले किसी भी एग्जाम में पूछे गए, और उसी के राउंड की चीज़ों को वो कहीं ना कहीं बहुत स्पीड से बता देते हैं। सबसे खास चीज़ ये है कि उनकी कि वो अगर किसी चीज़ को वीकली करा रहे हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर एक बार संडे को उसी चीज़ को जो वीक में कराते हैं उसी के एक बार रिवीजन के रूप में चीज़ों को करा देते हैं। इस तरह से चीज़ें क्या होती है, लोगों की मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाती हैं। इस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। ट्राई करें कि आप खुद के कंटेंट को पढ़ें, और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होना चाहिए वो भी समझना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप ट्राई करो कि लाइव क्लासेस बिल्कुल मत लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हमें वेस्ट करना है। क्लासेज को क्या करो, ऑन कर लो और ट्राई करो कि 1.25 या 1.5 की स्पीड से आराम से चलाओ, क्योंकि स्लो स्लो बोलते हैं तो आप 1 की स्पीड से मत देखो, 1.5 की स्पीड के आसपास लगाओ। उसके बाद क्या करो, जो भी कोई भी क्वेश्चन आया उसको वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद आराम से क्या करना है कि हमें क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। जब भी सॉल्व करो रफ और एक पेन जरूर अपने पास रखो, एक रफ अपने पास रखना और एक पेन रखना है, उसमें क्वेश्चन नंबर डाल लेना 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप देखो कि ये क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपने बी लगाया,
लेकिन एग्जैक्ट आंसर सी था, तो उस पर आप क्रॉस करो, सर्किल करो कि यार ये क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या करो, उसकी उस टॉपिक को अच्छे से देख लो, इन द सेंस कि मान लीजिए पूछा था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ऑप्शन था 1905, 6, 7, 8, आपने 6 लगा दिया, आंसर था 5। अब ट्राई करो कि बंगाल विभाजन के बारे में या फिर गूगल से सर्च करके या फिर किसी अपने बुक नोट से या फिर किसी बुक से उन चीजों को अच्छे से देख डालो, ताकि फिर से अगर बंगाल विभाजन या किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन फिर से रिपीट हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा मॉक टेस्ट में भी। और साथ ही साथ और भी कई यूट्यूब चैनल है, जैसे अगर आप ऑफिसर्स एकेडमी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिकली नहीं कंटेंट को देखा हूँ। सिर्फ ऑफिसर्स एकेडमी मैंने एक ही क्लास देखी थी मैराथन की, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास मैंने देखी थी, जो बेसिकली शशि शरण कराते हैं। 2 क्लास में उन्होंने कवर कराया था पूरी चीज़ों को, तो वो क्लासेस मैंने देख ली थी लास्ट एग्जाम के 3 से 4 दिन पहले, जो मैराथन थी बेसिकली उसी को मैंने देख लिया था बस। उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के यूट्यूब पे या फिर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर के उसमें नहीं था। खुद की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें पढ़ने में। अब प्रैक्टिस सेट ये तो हुआ बेसिकली नॉर्मल चीज़ों को प्रैक्टिस। अब जब तक आप ओवरऑल प्रैक्टिस नहीं करोगे, इन द सेंस कि अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे तो चीज़ों को आप उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाओगे। ट्राई करो कि बीच में आप वीकली एक मॉक दो। अभी क्या है, अभी आपका एग्जाम काफी दिन है बाद है, अभी पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा। आप 15 दिन में एक मॉक दे दो, एक मॉक अभी बना लो, देखो कि स्कोर कितना आ रहा है, उसके बेस पर भी इन चीजों को कर सकते हो। समझो कहाँ कहाँ गलती है और उसको बार बार देखते रहो, हर दूसरे तीसरे दिन समझते जाओ गलतियां कहाँ कहाँ से हो रही है। देखो मैंने बीपीएससी 3.2 में जब लीक हुआ तो उसके पहले 5 मॉक दिया था, फिर जब दोबारा लीक जब हुआ तब भी 5 मॉक दिया। 5 मॉक जरूरी नहीं कि आप 500 मॉक दो, आप कम मॉक दो, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, बहुत अच्छे से एनालिसिस करो। सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी होती है कि कहाँ आप चीज़ों को गलतियां कर रहे हो। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे आप बहुत तेजी से मार्क्स मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा हाल ही मैंने 4.2 के लिए एक मॉक टेस्ट दिया था, मैंने स्कोर भी शेयर किया था, 95 के आसपास मॉक टेस्ट में स्कोर गया था। तो आप देखोगे कि आप मैं पिछले जब भी मॉक दिया हूँ तो 88, 90, 92 इस तरह से स्कोर गया है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं। जब आप चीज़ों को पढ़े रहते हो, जो क्वेश्चन डाउट्स में भी होते हैं, तो आपका गेस लगभग सही जगह तक पहुंच जाता है। ये थी बेसिकली प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। और ऑफिसर अकेडमी की बहुत सारी चीज़ों को मैंने इसलिए फॉलो नहीं किया था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सर का जो ऑफिसर अकेडमी का कंटेंट बहुत ज़्यादा लेवल से अप है, मुझे ऐसा लग रहा था, पता नहीं रियलिटी क्या थी, क्योंकि मैंने उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें देखा भी नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, फिर अभी क्या कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को 1-2 चैनल को पकड़ लो जहाँ से आप पढ़ रहे हो। मैंने जिनको पढ़ा मैंने वो बता दिया। आप जहाँ से पढ़ना चाहते हो, आपका जिस भी टीचर की टोन, देखिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इस टीचर की टोन आपसे मैच करती है। टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जिस भी टीचर की टोन आपसे मैच हो, जिस भी टीचर का कंटेंट आपको समझ में आए, उसकी चीज़ों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे टीचिंग चैनल, सचिन अकेडमी, लेट्स लर्न है, आपका अध्ययन मंत्रा है, चंद्रायन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म वालों का भी कंटेंट अच्छा है, प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। एक ही चैनल, एक ही 2 चैनल पकड़ के चलो, सभी चैनल को नहीं पकड़ना, सभी टीचर को नहीं पकड़ना, 1-2 नाव पकड़ के चलोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और यही थी बेसिकली प्रैक्टिस को लेकर के। और फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके दिमाग में बचता है, फिर भी कोई भी डाउट्स आप कमेंट करना। थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।